हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ ताकि आपको कोरोना के लिए कुछ अपडेट दे सकूँ और आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक चीज़ बतानी थी, वो आपके सामने मैं उपस्थित कर सकूँ। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि इसके जो आघात हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि जैसे इससे होने वाली जो मौत है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अपने को इसमें एक सावधानी बरतनी होगी और अपने परिवार को समाज को बचाने के लिए अपने को उसको उससे बचने के उपाय ढूंढने होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कुछ तैयारी करने के लिए, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सिर्फ अब रिट ही नहीं, ऑल एग्जामिनेशन के लिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स का भी उसमें पार्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चाहे आप स्टार्टिंग या फिर अपन देख सकते हैं कि जैसे एक डी ग्रुप की जो एग्जामिनेशंस हैं उससे लेकर आप अगर हाई लेवल यानी सिविल सर्विसेज तक की आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। और अगर आपको उससे संबंधित पीडीएफ चाहिए या फिर आपको उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर जाके आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो उसमें अपने को यूज़ करना है, मास्क लगा कर रहें, बाहर जाने से थोड़ा बचें क्योंकि अर्जेंट काम हो तो ही अपन बाहर जाएं। प्लस अपने को सैनिटाइज़र यूज़ करना है और मास्क हटाना नहीं है। अब ये मत बोलना है कि मैम खाना खाएं तभी मास्क नहीं हटाएं क्या, ठीक है। तो अपने को घर पे भी ऐसे सेफ्टी बरतनी है, जैसे घर वालों के ग्रुप बना के बैठे नहीं या फिर कहीं जाके आए तो पहले सैनिटाइज़र करके अपने मास्क को रेगुलर सफाई के साथ रखें। प्लस जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है उसके अकॉर्डिंग अपने को रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट कई मेरे को यहाँ कई जगह देखने को मिलता है कि बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ना अपना पल्लू झाड़ रही है, फिर गवर्नमेंट्स कर रही है सब कुछ। ये गवर्नमेंट का कुछ भी किया धरा नहीं है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो मैं उसको देखते हुए एक समाज सेवक के रूप में सामने आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई मतलब डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नया अपडेट देती रहूँ। और प्लस जो 12th तक की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक ये है कि मैं उसको ऐसे घर पे भेजने के लिए बहुत कम लोग एग्री होते हैं, लेकिन मैं उस पर भी काम करने के लिए थोड़ा भी प्रयास कर रही हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं मैं उनके लिए भी कुछ एक नया कर सकूँ, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि आजकल जो कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ अपना पेमेंट देखती है, एजुकेशन की क्वालिटी उनमें नहीं होती बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत सी जगह अपन देखते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो 2 साल तक स्कूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ काउंटिंग वगैरह है ना, अल्फ़ाबेट के वर्ण कुछ आएंगे। अदरवाइज जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्टार्टिंग से जाते हैं उसको अल्फ़ाबेट वगैरह उसको सिखाने लग जाते हैं। अभी मेरे सामने एक उदाहरण था कि जो प्राइवेट स्कूल में जो सीबीएसई से पढ़ रहा था, या फिर अपन पढ़ सकते हैं सोच सकते हैं कि जो हाई लेवल यानी यहाँ तक कि जो बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे ना उनका कुछ रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। तो इससे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। और बच्चों की क्वालिटी है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर बच्चे उन्हीं के जाते हैं जिनके माता पिता हैं थोड़े क्वालिटी यानी जिनकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है। तो उन बच्चों के लिए ये होता नहीं है कि वो कोई ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकें, है ना। तो उनके लिए मैं एक कुछ पहल कर रही हूँ, जो भी मेरे को मिल रहा है मैं उसको यही बताना चाह रही हूँ
कि आप फ्री टाइम रहते हो, ठीक है, आपके पास अभी लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, तो आप अगर बड़े बच्चों को एजुकेट कर सको तो बहुत बढ़िया बात है, या फिर आप छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाओ ताकि वो अपने देश का फ्यूचर है, अपने परिवार का फ्यूचर है और खुद का फ्यूचर भी तो बनाए। अभी रेगुलर 2 साल हो गए बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुए और बच्चे उसमें कुछ रुझान भी नहीं ले रहे, लेकिन मैं इस तरह से बताना चाह रही हूँ कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी है, यानी वो एक ऐसे तरीके से पढ़ना चाहें कि जैसे उनको खेल खेल में सिखाया जाए। जैसे मैं अभी बताना चाहूँ कि रिट के विद्यार्थी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जैसे मारिया मांटेश्वरी है, फ्रावेल है, उन्होंने खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है। तो आप उसी तरह एक स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास करो। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे लो लेवल यानी ग्रुप डी से लेकर आप अगर हाई लेवल की एग्ज़ाम तक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर करंट अफेयर्स से जुड़ना हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, ज्योग्राफी पढ़नी हो, पॉलिटिकल पढ़नी हो, हिस्ट्री पढ़नी हो, हिंदी पढ़नी हो, संस्कृत पढ़नी हो, मैथ्स पढ़नी हो, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, और मैराथन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।